क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा सईद अहमद साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, आज माशाअल्लाह 11 रबीउल अव्वल शरीफ है और आज की रात जो है वो रात तो ज़ाहिर है बहुत लंबी है। वो जो कहा गया था कि इस रात की एक घड़ी सदियों पे भारी है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयार। तो जो सदियाँ जिस घड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती वो अल्लाह ने हमें अता फरमाई। इस मिलाद शरीफ के हवाले से हमने हुज़ूर बहसीयत पैगम्बर इनक़िलाब, इमाम इनक़िलाब के हवाले से बात शुरू की थी पिछले जुमे। कुरान करीम ख़ुद एक किताब इनक़िलाब है। इसकी एक एक आयत इंसान के बातिन से ज़ाहिर तक और ज़ाहिर से बातिन तक इनक़िलाब बर्पा कर देते।
कुरान के अंदर ऐसा इनकलाब है कि ये ज़मीन और आसमान से ज़मीन तक के वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब, ये सिर्फ इस किताब का दावा है। कोई खुश्क व तर शै ऐसी नहीं जिसका जिक्र इस कुरान में ना हो। और आपने इस किताब के साथ, इस किताब को उम्मुल किताब भी कहते हैं, इसका एक नाम उम्मुल किताब है, इसलिए कि ये उम्मी नबी पर नाजिल हुई है। और आपने जिक्र इतना करना है, इतना दुरूद पढ़ना है, इतनी हुजूर के साथ वाबस्तगी का इजहार करना है कि जो बदबख्त उम्मी का माना अनपढ़ करते हैं ना, वो अपना मुंह छुपाते फिरें। जिस उम्मी नबी के निसाब की किताब उम्मुल किताब है, वहाँ ये माना अनपढ़ करना है, ये तारफ़ करवाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। यतलू अलैकुम आयातिन, अगर यहाँ तक बात होती ना फिर भी और बात थी कि ठीक है जो सुना वो आगे सुना देते, लेकिन जब कुरान कहे वयुअल्लिमुकुमुल किताब, तो मुअल्लिम हो ही नहीं सकता जो लिखना और पढ़ना जानता ना हो। यतलू अलैकुम आयातिना तक बात नहीं रही, ना लिखना और बात है भाई, ना लिखना और बात है, लिखना ना जानना और बात है। वो तो शान ऐसी थी कि दिल में ख्याल गुजरता था तो कातिब मौजूद था जो अर्श पे लिख देता था। ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा। देखिए ये दो काम आपने इस मिलाद शरीफ में ज़रूर, एक तो ये कि तुम्हारे नबी की शान क्या है, और दूसरा तुम्हारा नबी से ताल्लुक़ क्या है। भाई अगर हम अपना ताल्लुक़ साबित ना कर सके तो शान खाक बयान करें। हमारी वाबस्तगी बिला फसल है, हाँ हमारी जो वाबस्तगी है ना पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो बिला फसल है। हम फासले के कायल ही नहीं हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीन आयत के बाद उम्मती और नबी में फासला अल्लाह ने ख़त्म कर दिया है। हाँ अब वो फासले वाली बात नहीं है। औला बमाना अकरब ही लिखा है ना सब ने। तो आपने ये साबित करना है कि हमारा ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या है, किस दर्जे पे जाके हम अपने पैगंबर को मानते हैं। लेकिन अगर हम देखिए बात तो मोहब्बत से शुरू होती है ना। ये कई दफ़ा मैंने आपको कहा है कि इस दीन की असास क्या है, मोहब्बत है ना, और इसका नतीजा भी मोहब्बत ही है। लेकिन ये मोहब्बत जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती है, उसके नताइज तो बेशुमार हैं, लेकिन एक नतीजा ज़हन में रखना, जिस दिल में पैगंबर की मोहब्बत होती है, मोहब्बत तहारत पैदा करती है।
यह मुमकिन नहीं है कि ताहिर और मुताहिर नबी से ताल्लुक हो और बंदे के अंदर तहारत पैदा ना हो। इसलिए नमाज की शर्त तहारत रखी है। वो अल्लाह की बारगाह में सजदा ही ना करे जो ताहिर नहीं है। पाकीज़गी ये ताल्लुक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो हुजूर के साथ जिसका ताल्लुक है वो मोहब्बत तुम्हारे अंदर तहारत पैदा करेगी, तुम्हारे किरदार में तहारत पैदा करेगी वो मोहब्बत। वो जो मैंने पहले जुमला कहा है ना, बातिन से जाहिर तक और जाहिर से बातिन तक इनकलाब बरपा होगा। ये हमने समझा है कि शायद कोई चौल शौल मिठाइयाँ खाने का नाम मिला दे। कुरान ने दो टोक बात कही थी, वयुज़क्कीकुम, ये पैगंबर आए इसलिए हैं कि तुम्हें पाक कर दें। तो जब हुजूर से मोहब्बत होगी तुम्हारे किरदार में पाकीज़गी पैदा होगी। भाई देखिए, इल्म के भी दर्जे होते हैं, हर शख्स का इल्म एक जैसा तो नहीं है। मोहब्बत के भी दर्जे होते हैं, हर शख्स की मोहब्बत एक जैसी नहीं है। मार्फत के भी दर्जे होते हैं, हर शख्स की पहचान एक जैसी नहीं होती। मसलन हमारे जो इत्तिफाक है तमाम उलमा का कि मौला कायनात के बाद जो पहले मुफस्सिर कुरान है वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इनको गुड़ती भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और इनके इल्म के लिए दुआ भी फरमाई। पहली तफसीर भी इब्ने अब्बास ही है ना, तफसीर इब्ने अब्बास है हमारे पास। लेकिन वहाँ भी दर्जे हैं। बस अचानक वो मेरे जहन में बात आ गई। एक शख्स ने सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो कुरान और हदीस के सारे उलूम इकट्ठे करके आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, नमाज बेहतरीन अमल है। हय्या अला खैरुल अमल इसीलिए कहते हैं ना। अब यही सवाल किसी ने जाके मौला कायनात से पूछा, सरकार अलीउल मुर्तज़ा बाब मदीना तो इल्म से पूछा, हुजूर बेहतरीन अमल कौन सा है? फरमाया जो उसकी बारगाह में कबूल हो जाए। क्या दर्जा है मार्फत का है? भाई बात तो जाहिर है उन्होंने भी गलत नहीं कही। इल्म के एतबार से बात वो भी यही सही थी कि बेहतरीन अमल नमाज ही है। लेकिन जो मार्फत मौला कायनात की है तो ये दर्जे होते हैं मार्फत के। दिन बेहतरीन दिन वही होता है जिसमें आपकी तौबा कबूल हो जाए, वही बेहतरीन लम्हा होता है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे का, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे मुकाबला ना शुरू कर दिया करें। इल्म के भी दर्जात होते हैं, मार्फत के भी दर्जात होते हैं, मोहब्बत के भी दर्जात होते हैं। जैसी मोहब्बत होती है वैसी तहारत होती है। तो ये दो आयतें तो मुकम्मल तो नहीं हो सकी थी इनकलाब के लिए जो हमने पिछले जुमे गुफ्तगू की थी। तीसरी थी व रब्बा का फकब्बिर, अपने रब की किबरियाई बयान करो। उठो, इनकलाब बर्पा कर दो, डराओ इनको आखिरत से और अपने रब की किबरियाई बयान करो। अब देखिए, ज़ाहिरन ये महसूस होता है कि सादा से अल्फाज हैं और इनके माने भी सादे से हैं, भाई किबरियाई। लेकिन अगर किसी को पूछ लो कि ये किबरियाई होती क्या है
तो फिर अल्फाज साथ छोड़ देते। किबरियाई का फिर माना अल्फाज नहीं कर पाते। और क्या मैं किबरियाई बयान करूंगा या आप करेंगे? जिनको ये पता ही नहीं कि किबरियाई है क्या। मसलन ये कुरान करीम ने दो बातें ज़हन में रखना, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब आपके जहन में ये चीज आती है कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो उसकी तस्बीह बयान कर रहा है। किस लफ्ज से आप इसका तर्जुमा करेंगे? वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहा। कोई चाहे या ना चाहे उसी की तस्बीह बयान करनी पड़ती है, उसी की हम्द बयान करनी पड़ती है, उसी के सामने सरे तस्लीम खम करना पड़ता है। अब किसी के जहन में आता है या आप खाक पे चलते हैं? कुरान तो कह रहा है कि जर्रा जर्रा उसकी हम बयान कर रहा है, उसकी सिफात बयान कर रहा है, उसकी तस्बीह बयान कर रहा है। और अल्लाह ताला को पता नहीं ये बहस मुझे इस वक्त छेड़नी चाहिए या नहीं छेड़नी चाहिए। अल्लाह को ये गिला रहा है बंदों से कि तुमने मेरी हम्द का हक अदा नहीं किया। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे, जो कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी ना वो तुमने नहीं की। जो मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए थी वो तुम किसी और से करते हो। ये गिला रहा है अल्लाह को कि खालिक मैं हूं, पैदा मैं करने वाला हूं, रिस्क मैं देता हूं। बस फिर ये यहां कुम नहीं कहा, रब्बा का वाहिद का सीगा है। अगर उसकी किबरियाई कोई बयान कर सकता है तो वो सिर्फ मोहम्मद ही कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, सोहने की आमद, आका की आमद। रब्बा कुम तो नहीं कहा, रब्बा का। ये किसी और के बस की बात ही नहीं है। इस पे एक हमारे मुहद्दिसीन ने एक बहस लिखी है छोटी सी। वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम मुबारक है ना अहमद, और अल्लाह का नाम है महमूद। अब देखिए अहमद सुपरलेटिव डिग्री है, मुबालगे का सीगा है। जिस जैसी हम्द किसी ने बयान ना की हो, किसी ने हम्द ऐसी ना बयान की। तमाम इंसान, तमाम फरिश्ते, ये जो सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वाली बात नहीं, कुल कायनात की हम्द एक तरफ, लेकिन जो हम्द अहमद ने बयान की है, कोई तो हो जो उसकी हम्द का हक अदा करे और फिर उसे कहना पड़े या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़ा। लोगों से गिला है तुम हक अदा नहीं करते, इधर कहता है सारी रात तो खड़े ना हुआ करो। कोई तो हो जो उसकी हम्द का हक अदा करे, उसकी किबरियाई बयान करे। लेकिन बात तो फिर वही है ना, करे तो वो जो जानता है।
जो जानता ही नहीं वो करेगा क्या? क्या जिब्रील करेगा जो सिदरा पे जाके पीछे रह जाता है? और जिब्रील हम्द बयान करेगा, मूसा हक अदा करेगा जो कोहे तूर पे ही बेहोश हो जाए। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अहमद सिर्फ एक ही है इसका इलाज। सुपरलेटिव डिग्री है ये। ऐसी हम्द बयान की, काश सारी रात नहीं आधी रात, उसका भी थोड़ा हिस्सा। क्या कहें यार, क्या बंदगी का इजहार। वो बैठे हुए थे ना चंद मजदूर लोग रास्ते में, तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इस्तिकबाल को खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम बात कर रहे थे अगर हमारा भी कोई घर होता तो हम भी अल्लाह के नबी को अपने घर दावत देते। क्या शौक है। मसलन घर भी मांग रहे हैं तो किस नीयत से मांग रहे हैं यार, आपने जुमले पे गौर नहीं किया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत शान मुस्तफा। यार सहाबा का ज़ौक़ देखें। हमें अल्लाह घर देता तो हम उस घर में रसूलुल्लाह को दावत देते। फरमाया अब क्या चीज माने है, अब कौन सी चीज है जो मना कर रही है दावत ना देने से? या रसूल अल्लाह घर नहीं है। फरमाया जहां तुम बैठे हो मैं वहां बैठ सकता हूं। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ये सूखी रोटियां किसी दिन हम अच्छा खाना पका के लाएंगे फिर दावत देंगे। फरमाया नहीं, मैं भी सूखी रोटी खा सकता हूँ। एक शख्स करीब से गुजरा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, ताकुला कल आबीद, आप गुलामों की तरह खाते हैं, गुलामों में बैठे हुए हैं। फरमाया मुझसे बड़ा उसका कोई बंदा है भी तो नहीं। कोई है जो मुझसे बड़ा उसका बंदा हो। कहाँ अल्लाह से वासिल, किधर उम्मत के साथ ज़मीन पे बैठ जाना है। अल्लाह गनी। अब वहाँ क्या है, ये अहमद हैं उस महमूद के। उसकी हम्द बयान करते हैं और वो हम्द बयान करता है, वो तारीफ़ बयान करता है, वो सताइश बयान करता है, मोहम्मद कह के। बस ऐसा लफ्ज़ अता कर दिया। इब्ने कसीर की जो रिसाला है ना, मुलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम इब्ने कसीर का नाम तो भाई आपने सुना है, बड़ा ऑथेंटिक आदमी। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत पे दादा जान ने पूरे मक्का शहर की दावत की। 100 ऊँट ज़िबा किया। ये 14वीं सदी के किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने सारे शहर की दावत की। सरदाराने कुरैश आए, दावत खाते और फिर पूछते बेटे का नाम क्या रखा है। सरकार फरमाते
पोते का नाम मोहम्मद रखा है। तो वो बड़े हैरान होते हैं, चूँकि वो इल्मुल अंसाब के बड़े माहिर थे, हज़ारों पुश्तों तक उनको ज़ुबानी शजरे याद थे। कहते थे इससे पहले तो ये नाम किसी का नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब दावत तो बहुत बढ़िया थी, पर नाम उससे भी बढ़िया है। और ये भी मैं असल में मुसीबत तो मुझे ये समझ नहीं आती, वो दाइयाँ आई और यतीम समझ के छोड़ के चली गई। और यार किस नबी के ख़ानदान की बात करते हो हैं? और जो 100 ऊँट ज़िबा करके लोगों को खाना खिला रहे हैं वो गरीब हैं। और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बातें गढ़ लेते हैं आगे से। जिस नबी के चाचे गुलाम आज़ाद कर रहे थे, यतीम समझ के छोड़ गए। सीरत इब्ने हशाम में, ये हमारी पहली सीरत की किताब, सीरत इब्ने इसहाक पहली थी, उसको फिर इसमें शामिल कर लिया गया। उन्होंने लिखा है कि अरब जब दाइयों को बच्चे देते थे तो उन शराइत में एक शर्त ये भी होती थी कि जिस दाई का वो बच्चा दूध पिएगा उसके हवाले किया जाए। और हुजूर के दादा जान जब घर लेके भी गए थे तो 7 दाइयाँ उस वक़्त भी साथ थी। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा के अलावा किसी का दूध ही नहीं पिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया नंगर शरीफ। यानी वो खानदान जो उस दौर में 2 लाख बंदे को हज पे खाना खिलाता था, 2 लाख बंदे को। और वो आज तो सऊदी हुकूमत पैसे लेती है ना, वो पैसे भी नहीं लेते थे। ये पता नहीं किन लोगों ने ये सिलसिला शुरू कर दिया कि नबी पाक के ख़ानदान का तारुफ ऐसे करवाओ। तो सरदारान कुरैश जब जाने लगते तो बारी बारी पूछते। सरदार अब्दुल मुत्तलिब दावत तो कमाल की थी, नाम क्या रखा? सरदार अब्दुल मुत्तलिब फरमाते नाम मोहम्मद रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहते कि ये नाम पहले तो किसी का नाम रखा गया, ये नाम क्यों रखा है? इब्ने कसीर के ये जुमले मुलद रसूल जाके पढ़ ले। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, जिनको आज भी मैंने इसलिए कहा कि अपना ताल्लुक तो जाहिर करो। वो जी नबी के आबाओ अजदाद को पता नहीं था, इल्म नहीं था। अल्लाह गनी। दादा जान ने फरमाया इसका नाम मोहम्मद पता है क्यों रखा है? जमीन पे लोग इसकी तारीफ करेंगे, आसमानों पे खुदा इसकी तारीफ करेंगे। ये मोहब्बत रसूल फर्ज किफ़ाया नहीं है। ये ज़हन में रखना। ये हम इज्तिमाई ज़ाहिर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हर घर से रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम की सदाएं आनी चाहिए। ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है मोहब्बत रसूल, और ज़िक्र रसूल भी फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है। जब उसने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो फिर हर बंदा मोमिन पे ये फ़र्ज़ ऐन हो जाता है, वाजिब ऐन ही है। ताल्लुक, जो मैंने कहा कि ताल्लुक हमने बताना है लोगों को कि हमारा रसूलुल्लाह से ताल्लुक क्या है।
हुजूर की शान क्या है और हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ क्या है। और ये बात जहन में रखें कि जब ये ताल्लुक़ होगा तो पाकीज़गी मिलेगी। ये मुमकिन नहीं है कि उसको पाकीज़गी ना मिले। किरदार में पाकीज़गी मिलेगी, गुफ्तार में पाकीज़गी मिलेगी, निगाह में पाकीज़गी मिलेगी, दिल पाकीज़ा हो जाएगा। ये जो पिछले जुमे मैंने कहा था ना, ये जितने भी इनकलाब हैं, समाजी हों, माशी हों, सियासी हों, ये जितने भी इनकलाब हैं मोहब्बत रसूल के बाद सब पाकीज़ा हो जाएंगे। तो जब तहारत मिलती है तो फिर नमाज का हुक्म मिलता है। कोई भी बंदा पलीदी की हालत में नमाज ना पढ़े। तो अब समझ आई कि ये तहारत के लिए भी मोहब्बत रसूल क्यों ज़रूरी है। तो ये इंशाअल्लाह आज हम, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो अगली जो आयात हैं उन पे रात को गुफ्तगू होगी और कुरान करीम से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। आपको पता है कि 10 बजे हम इन पहले तो कुरान ख़ानी करते हैं, इस किताब ज़िक्र भी करते हैं और उसकी मारफत भी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा करते हैं, नवाफ़िल अदा किए जाते हैं, और फिर जो अल्लाह का हुक्म है दुरूद व सलाम पढ़ने का वो किया जाता है। 12 बजे इंशाअल्लाह ये इंतज़ामिया वाले आपको चाय वगैरह पिलाएंगे और फिर इंशाअल्लाह महफ़िल पाक जो है वो शुरू होगी। सुबह 4 बजे सलाम शरीफ होगा। हमारे भाई तनवीर साहब, आपको पता है कि फिर नाश्ते का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ होता है। तो कोशिश करें कि ये रात अल्लाह ने अता की है जो शब क़द्र से भी बड़ी, क्योंकि अगर ये रात ना होती तो कुरान भी ना होता, कुरान ना होता तो शब क़द्र भी ना होता। तो इस रात की कदर करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना।